कोई बालक चाकू ले ले, चाकू से खेलने की जिद करे तो माँ उसको चाकू नहीं देगी, छीन लेगी, क्योंकि वो जानती है पता नहीं कहाँ न लगा ले। तो इसलिए भगवान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं और भैया भगवान को ही पकड़ो। भगवान ने सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया। ऐसो को उदार जग मान, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरी से को ना। ऐसो को उदार जग मान, जो गति जोग विराग जतन करि नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कह प्रभु न बहुत किए जान। ऐसो को उदार जग मान। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र जाते हैं और कुरुक्षेत्र में भगवान गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि ग्रहण का समय आ गया। अब धीरे धीरे कथा का समापन भी होगा, क्योंकि भगवान 125 वर्ष की आयु लेकर आए हैं और भगवान की लगभग आयु पूरी हो रही है। तो देखो, जब मनुष्य की आयु पूरी हो जाती है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो रह सके। ऐसे भगवान भी संसार को ये बताना चाहते हैं कि जितनी आयु लेकर मैं आया हूं, मैं उतनी ही आयु तक रहूंगा। इसलिए कभी कोई ऐसी घटना घट जाए ना, पति की, पत्नी की, बेटा की, बेटी की, कि बीच में चला जाए, तो ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए। यही समझना चाहिए कि संसार में जो जितनी आयु लेकर आया है, संसार में उतना ही रहेगा। भगवान यहाँ पर राधा रानी से मुलाकात करते हैं। 100 साल बाद राधा रानी से मुलाकात हुई है भगवान की कुरुक्षेत्र में। 100 साल बाद यहाँ पर भगवान अपने सभी बच्चों से मिलते हैं। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव होता है। भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान उपदेश और देवकी के 6 पुत्रों को लौटा कर लाए। जो भगवान की भगवत्ता देखो, अपने सगे भांजे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। भगवान का एक ही भांजा था अभिमन्यु, अपने सगे भांजे अभिमन्यु को परमात्मा नहीं बचा पाए। और देखो, देवकी के जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, उन पुत्रों को इतने साल बाद, 100 साल बाद वापस लौटा करके दिखा दिया। यह है भगवान की भगवत्ता। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि विधि के विधान को सबको भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। अभिमन्यु की मृत्यु होनी थी तो उसको कोई टाल ही नहीं सकता। क्या भगवान टाल नहीं सकते थे? लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। इसके बाद सुभद्रा हरण हुआ है। मिथिलापुरी में राजा जनक श्रुतदेव ब्राह्मण एक साथ भगवान के पास गए हैं और वेदस्तुति हुई है। जय 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 हजाम जित दोष ग्रभीत गुणाम, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा, अग जगदोक साम खिल सक्त बबोधकते, क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगमा। जय जय सदा परिपूर्ण देव दया निधे माया हरो, यह जीव है असमर्थ इसमें शक्ति संचारित करो। हम आदि मध्य तथांत में यस आपका गाती रहे, करती सदैव नमो नमः परनाथ पार न पाती रहे। यो सोत्प्रेक्षक आदि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो, यह सृष्टेदमनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः सास्थिता, यं संपद्य जहात्यजा मनुषयी सुप्तः कुलायां यथा, तं कैवल्य निरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्त्रं हरिम्। प्रभु जी के नवरात्रियों की परीक्षा और इसके बाद बंधु भगवान के लीला विहार का वर्णन और बस 10वें स्कंद यहीं से विश्राम लेता है। बोलिए वृंदावन विहारी। आइए हमारे अनुज छोटे भाई श्री बलराम जी महाराज
जो कल्पतरु संस्था वृंदावन में चलाते हैं और बहुत अच्छी सेवा करते हैं समाज की और गौ माताओं की। तो हम बहुत बहुत व्यासपीठ से अपने छोटे भाई बलराम जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। राधा मेरी कामिनी राधा, राधा मेरी कामिनी राधा। हमारे मामा जी विष्णु मामा जी हमारे चित्रकूट से ही पधारे हैं। बहुत बहुत कथा विश्राम की ओर है। भागवत जी का एकादश स्कंध। एकादश स्कंध में आज सभी लोग चावल प्रसाद लेकर यहाँ से जाएंगे। स्वामी जी एक सिक्का प्रसाद तैयार किया है, वो सिक्का प्रसाद और चावल प्रसाद आप लोग यहाँ से लेके जाएंगे। अभी हम पूज्य स्वामी जी को इसको स्पर्श कराएंगे और संतों को स्पर्श कराएंगे। फिर इसके बाद वो प्रसाद आप लोग कर विदा लेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है। आइए 10-15 मिनट थोड़ा सा हम लोग और बैठ लें। एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद, वैसे भागवत जी का जो एकादश स्कंद है बहुत ही मूल्यवान स्कंद है। अब भगवान को जाना है ना, भगवान को संसार से जाना है तो भगवान अपने जाने से पहले किसको भेजेंगे? अरे जिसको बुलाया है, भगवान ने जिनको पहले बुलाया है उन्हीं को तो भेजेंगे। तो भगवान पहले अपने बच्चों को, सारे यदुवंश जो यदुवंशी हैं, भगवान सबको पहले विदा करेंगे। देखो हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज क्या कहते हैं, आप सही बताना, रात को 10 बजे के बाद दुकानदार दुकान समेटता है कि फैलाता है? अच्छा, ट्रेन की यात्रा जब आप करते हो तो जब आपका स्टेशन आने लगता है तो आप अपने सामान को फैलाते हो कि समेटते हो? थोड़ा तेजी बोलो ना। तो इसी तरह 60 के बाद मामा जी दुकान को समेटना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। ये हमारे मामा जी, इसलिए इनको कहना बहुत जरूरी है। 60 साल के बाद जो दुकान हमारी फैली है, दुकान का अर्थ समझ गए ना? दुकान का मतलब यह है कि जो हमारी चित्त वृत्ति भटक रही है उसको धीरे से एक परमात्मा में कर लेने का नाम ही ब्रह्म है। एक जगह स्थिर हो जाए। भगवान ने यदुवंशियों को यानी अपने बच्चों को श्रापित करा दिया। वसुदेव जी के पास नारद जी का आना, राजा जनक और नवयोगेश्वरों का संवाद। देखो अभी अभी हमने आपसे कहा था ना कि भगवान की अष्टपटरानियों के नाम लेने से दाम्पत्य अच्छा होता है और नवयोगेश्वरों के नाम लेने से भाइयों में प्रेम बना रहता है। इसलिए भगवान के नवयोगेश्वरों का नाम याद कर लीजिए। कौन कौन? कवि,
हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नव योगेश्वर हैं। ये नव योगेश्वरों से महाराज विदेह ने प्रश्न किया था, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम छड़भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत धर्म क्या है? तब कबी नाम के महात्मा बताया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुसृत स्वभाव करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बस एक शब्द सुन ले, पूरा सार। आज के बाद से जीवन में जो भी कुछ कर्म करे वो सारा कर्म भगवान को समर्पित कर दे, इसी का नाम कर्म योग है। हम जो भी कर्म करें वो सब भगवान को समर्पित कर दे। कायेन, शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कुछ करें वो सब भगवान को समर्पित कर दें। इसीलिए आप कभी देखना, पूजा पाठ के बाद जो योग्य आचार होता है वो क्या कहता है, अनेन पूजनेन कृतेन श्री गणेश देवता प्रियंताम नमः। यानी हमने जो भी पूजा करी वो सब भगवान के चरणों में तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। बस इसी का नाम भागवत धर्म है। इसके बाद बंधु हम बहुत शीघ्र करते हैं जिससे कि कथा को विश्राम दें। पामर, विषयी और मुमुक्ष और मुक्त, ये चार प्रकार के जीवों का वर्णन है। विषयी वो है जो बार बार द्वेष करता है, साधक वो है जो दूसरे का द्वेष नहीं करता, और सिद्ध वो है दूसरा तो द्वेष करता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता, वो सिद्ध है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति सद्भाव की भावना रखना भावद्वैत है, और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देना ये क्रियाद्वैत है, और संपूर्ण वस्तु परमात्मा की समझना ये द्रव्याद्वैत है। हमारे पूज्य दंडी स्वामी जी भगवान विराजे हैं यहाँ, जो अखिल भारतीय दंडी परिषद के अध्यक्ष हैं। आप प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के सामने आपको बोला जाता है कि आप बोलिए। अभी हमारे अवधेशानंद जी गिरी भगवान आपका खूब स्वागत किया। अभी आप मेला में जहां भी जाते हैं आपका खूब स्वागत होता है। बंधु, तो ये विषय आपका है, भावद्वैतम, क्रियाद्वैतम, द्रव्याद्वैतम, संपूर्ण वस्तु परमात्मा को समझना यही द्रव्याद्वैत है। इसके बाद अब देखो एक बड़े मजे की बात, भागवत में हमारे सामने जो अध्याय खुला है, 5वां अध्याय खुला है। 7 दिन स्वामी जी, बलराम भैया तो सब जानते ही है क्योंकि वो खुद भागवत के प्रवक्ता है, हमारे छोटे भाई हैं। बहुत छोटी आयु में इन्होंने भागवत शुरू करी और आज भगवान की कृपा से खूब अच्छी मधुर कथा सुनाते हैं। हमारे मामा जी के प्रिय पुत्र हैं। तो बंधु, मैं ये बताना चाहता हूं कि 7 दिन भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कृष्ण चरित्र सुनाया। अब देखो जाने का समय आया, तो जब सुखदेव जी का जाने का समय आया तो राजा परीक्षित से कहते, राजा परीक्षित, मैंने तुझे 7 दिन कृष्ण चरित्र तो जरूर सुनाया, लेकिन जाते समय मुझको मेरा राम याद आ रहा है। देखो इष्ट पर निष्ठा देखिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं मुझको विदाई के समय मेरे सीताराम याद आ रहे हैं, और विदाई के समय भगवान सीताराम को भगवान सुखदेव जी ने याद किया। हमारे कामदगिरी में हमारे बिक्की भैया जो कामदगिरी मुखारबिंद है उसमें ये श्लोक लिखा रखा है। आप कभी कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे तो आपको ये श्लोक मिलेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते त्यक्त्वा सुदिष्टजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान की 125 वर्ष की अवस्था हो गई। सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने आए। नतास्मते नाथ पदारविंदम
बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो भी। हे प्रभु, आप भूल गए क्या? आपकी 125 वर्ष की आयु लेकर आए थे, आपकी आयु पूरी हो गई। भगवान ने कहा मैं भूला नहीं हूँ, मेरी आयु पूरी हो गई है, अभी मेरी श्वास पूरी नहीं हुई है, बस कुछ श्वासें हैं, उन श्वासों को मुझे ले लेने दो। इसके बाद उद्धव आए हैं, भगवान से कहा प्रभु मुझे पता चला है कि आप जा रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ उद्धव, संसार में जो आया है सो जाएगा। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे आपका वियोग सहन नहीं होगा। तब भगवान ने यहाँ पर उद्धव को यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुनाया है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं को बताया है कि हे राजन, भगवान यदु ने दत्तात्रेय से कहा है कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम दुखी हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप सुखी हैं, ऐसा कारण क्या है? तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई। भगवान अवधूत दत्तात्रेय ने कहा हे राजा यदु, तुम वस्तु में सुख ढूंढते हो। बड़ी अच्छी बात, तुम वस्तु में सुख ढूंढते हो और हम वस्तु में ज्ञान ढूंढते हैं, अंतर बस इतना है। हम संसारी वस्तु में सुख ढूंढते हैं और ये महात्मा लोग वस्तु में ज्ञान ढूंढते हैं, यही कारण है। और बस भगवान ने कहा उद्धव अब तुम भी अपनी तैयारी बनाओ, और अब हम भी तैयारी बना रहे हैं। उद्धव ने कहा नहीं 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 प्रभु, जाते जाते मुझको एक बात बता दो, आपसे मिलने का सबसे सरल तरीका क्या है? आपसे मिलने का सबसे सरल साधन बता के जाओ। तब भगवान ने जाते जाते उद्धव से कहा नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञस्य छंदांसि तीर्थानि नीमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगा पहोहिमा। सांवरे से मिल सत्संगी ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संगी ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, ये सांवरे से मिलने का सत्संगी ही बहाना। वाणी सुने आपको बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जी बैठे हैं। कबीर की वाणी क्या है? राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम जी ने कबीर साहब को बुलावा भेजा, आ जाओ मेरे पास। भगवान ने कबीर साहब को चिट्ठी भेजी, आओ मेरे पास। राम बुलावा भेजिया, तो कबीर ने क्या किया? दिया कबीरा रोए। क्यों रोए? हा, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न हो, जो सुख यहाँ सत्संग में वो बैकुंठ न हो। देखो पंडाल छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे हमारे स्वामी जी को बहुत बड़ा पंडाल बनाना था, लेकिन कोई कारण हुआ जो बहुत बड़ा पंडाल नहीं बन पाया। पंडाल छोटे बड़े हो सकते हैं, कथावाचक भी छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कथा भगवान की कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। कथा भगवान की वही होती है, इसलिए हर जगह भगवान की कथा सुनना चाहिए। जगत में जितनी आसक्तियां हैं, इन आसक्तियों को यदि कोई तोड़ सकता है, काट सकता है, वो केवल सत्संग ही है। इसके बाद भगवान विदा ले रहे हैं। उद्धव जी को बद्रिका आश्रम भेजा है और एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनाई है। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान उद्धव जी को भेजा, गक्षोद्धव मयादिष्टो बदरयाख्यम ममाश्रमम। और भगवान की कृपा से उद्धव बद्रिकाश्रम चले गए। और इधर भगवान ने अपने बच्चों से कहा चलो सब लोग प्रभास क्षेत्र चलो। और यहाँ पर भगवान के बच्चों ने सब मद्यपान किया और बंधु आपस में लड़ झगड़ करके एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु से सुखे सभा अवतारितो भूयो भार इति मेनानुशासिता। भगवान का पूरा परिवार आपस में लड़कर झगड़कर शांत हो गया।
और इसके बाद अब भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान चले, सारा भगवान का परिवार यदुवंश चला गया। अब भगवान की विदाई हो रही है, थोड़ा ध्यान से सुने। भगवान की विदाई हो रही है। भगवान ने ऐसे हाथ किया समुद्र के किनारे, आप मत करिए, नहीं आपकी भी विदाई हो जाएगी। भगवान ने दोनों हाथ उठाया और उठा करके अब भगवान की एक श्वास बची और उस श्वास को खींचा। देखो भगवान का शरीर कैसे छूटा, भागवत में क्या लिखा है, भगवान का शरीर कैसे छूटा। भगवान ने दोनों हाथ उठाए और दोनों उठाया, एक सांस भगवान ने ऊपर करी और भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली। ज्योति समझ रहे ना, जैसे बादल गरजता है तो बिजली चमकती है, ऐसे भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। स्वकीयम यद भवेत् तेजस् सच्च भागवतेर दधात तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। इसलिए तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पठात् श्रीमद् भागवत जी की कथा को, दर्शनात् पापनाशनी। श्रीमद् भागवत जी की कथा को चाहे एक दिन सुन लो, थोड़ा सुन लो, तो वो कथा आपके जीवन के सारे पापों को समाप्त कर देगी। हम लोगों ने महाकुंभ में इस कथा को सुना। वैसे तो पूरा दिन, पूरे महीने महाकुंभ में रहने की इच्छा थी, लेकिन अब अगली कथा हमारी बालाजी मंदिर में है, हनुमान जी के चरणों में हमको कथा सुनानी है। इसलिए आज या कल यहाँ से विदा लेना पड़ेगा गंगा मैया को प्रणाम करके। और आओ, अब भगवान विदा हो गए तो सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान विदा हो गए तो अब मैं भी विदा लेना चाहता हूँ। राजन तुम बताओ, तुम क्या सुनना चाहते हो? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। अब देखो, ये जो अध्याय है स्वामी जी का अध्याय है, ये जो अध्याय है कायदे से इस अध्याय को स्वामी जी को ही सुनाना चाहिए, हमारे दंडी स्वामी जी को, क्योंकि ये सन्यासी ही सुना सकते हैं, दंडी सन्यासी, वो भी दंडी सन्यासी। बंधु याद रखना, पूरे जगत का गुरु ब्राह्मण होता है। पूरे जगत का गुरु कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण का गुरु यदि कोई संसार में हो सकता है तो दंडी सन्यासी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ब्राह्मण का गुरु नहीं हो सकता। दंडी सन्यासी की हमारे यहाँ बहुत महिमा है। इनके हाथ में जो दंड है वो दंड लकड़ी का नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। इसीलिए पूरा संसार दंडी सन्यासी को झुकते हैं। ये जो अध्याय है ये सन्यासी के ही मुख से अच्छा लगता है। जब महाराज सुखदेव जी ने पूछा, हे राजा परीक्षित, क्या तुम मरोगे? तब महाराज परीक्षित जी ने कहा, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैंने भागवत कथा सुनी है और भागवत कथा सुनने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती। जीने से मरना भला, मरना न जाने कोई, मरने से पहले जो मरे वो अजर अमर हो जाए। हे राजन, बहुत बहुत साधुवाद। अनात्मा को आत्मा मान करके, बंधु, शरीर किसी का पिता है, शरीर किसी का भाई है, शरीर किसी का गुरु है, शरीर किसी का शिष्य है। शरीर के सभी हकदार हैं। शरीर मेरा है, इसको छोड़ना पड़ेगा ही, चाहे कथावाचक हो और चाहे श्रोता हो। ये शरीर, ये हमारे शरीर पर सब अपना हक जमाते हैं। अच्छा सच बताओ, जमाते कि नहीं? ये जो मेरा शरीर है, इसको कोई अपना पुत्र मानता है, इसको कोई अपना पति मान रहा है, इसको कोई अपना भाई मान रहा है, इसको कोई अपना रिश्तेदार मान रहा है। तो जिस प्रॉपर्टी के अधिक मालिक हो, उस प्रॉपर्टी का क्या हाल होगा? जिस प्रॉपर्टी के अधिक मालिक हो, उस प्रॉपर्टी का क्या हाल होगा? इस शरीर के कितने मालिक हैं? इसलिए भैया, हम सब जो भगवान सुखदेव जी कह रहे उसी पर हमको वस्तुओं में धीरे धीरे आसक्ति कम हो जाए, पैसों के प्रति आकर्षण कम हो जाए, विषयों में अरुचि हो जाए,
ज्यादा व्यक्तियों से जो लगाव है ये धीरे धीरे शांत हो जाए, भीड़ भाड़ संतों को ज्यादा प्रिय नहीं है और विचार शून्य हो जाए। बस सातों चक्रों को भेदन करके महाराज परीक्षित जी का मोक्ष होता है, भगवान सुखदेव जी विदा लेते हैं और इसके बाद सुत और सौनक संवाद है, मार्कंडेय जी का पावन चरित्र सुनाया गया है। और इसके बाद बंधु आइए अब हम लोग भागवत जी के 2 अंतिम श्लोकों को बोल करके कथा को विश्राम दें। ये 7 दिन भगवान के चरणों में, माँ भगवती गंगा के चरणों में हम लोगों ने जो भी टूटी फूटी भाषा से सुनाया, वैसे पूरी भागवत कथा तो हमने सुनाया ही नहीं। ये तो हम व्यासपीठ से कह रहे हैं जिससे हमको पाप ही न लगे। हम गंगा मैया से भी कहते हैं कि हमने भागवत सुनाया ही नहीं, क्योंकि भागवत ऐसे थोड़ी नहीं सुनाया जाता जैसे हमने आपको सुनाया है। एकादश स्कंद ऐसे चला ऐसा सुनाया जाता है क्या? पिछले भागवत को हमने सुनाया ही नहीं। जो थोड़ा बहुत 2-4 श्लोक हमने सुनाए हो तो सुनाए हो, इसलिए हम गंगा मैया से कहते हैं कि हमने भागवत, पूरी भागवत कहाँ हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति सुना सकता है। लेकिन पहले इस कथा का आयोजन आप सबको पता है, अष्टोत्तर होना था, 108 ब्राह्मणों को बुला भी लिया गया था। हमने तो कितने ब्राह्मणों को बोल दिया था, हमारे स्वामी जी ने भी ब्राह्मणों को बोल दिया था, लेकिन अब वो सभी कारण नहीं बताएंगे। कुछ कारण हुआ जिससे अष्टोत्तर नहीं हो पाया। इधर स्वामी जी को व्यवस्था में भी दिक्कत हुई। फिर धीरे से किसी तरह से छोटा सा पंडाल बनाया गया कि किसी तरह से कथा तो होनी ही है। हमारे रिंकू भैया बहुत परेशान हुए। रिंकू भैया इसलिए परेशान हुए, और रिंकू भैया से ज्यादा तो हमारे पूज्य महाराज श्री परेशान हुए। श्री नंद किशोर दास जी महाराज का बीपी 170 हो गया। जब इन्होंने न पाया तो 170 बीपी हो गया। 170 बीपी लगता है हम ही ने दिया होगा। आप हमारी वजह से कि हम इतने छोटे से पंडाल में इनको कैसे बिठाएंगे। हमारे स्वामी जी बहुत चिंतित हुए कि कैसे कथा हो पाए, क्योंकि कथा थोड़ा सा बिगड़ रही थी। तो हमारे स्वामी जी को बहुत चिंता हुई कि कैसे कथा होगी, क्योंकि कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। स्वामी जी भी बहुत चिंतित रहते थे। तो हमने ही कहा था पूज्य जी से कि आप खाली तखत रख दीजिएगा, बस कथा मना नहीं होगी। जैसे कोविड काल में हमने लोगों से यही कहा था कि पंडाल मत लगाओ, माइक मत लगाओ, लेकिन कथा कोई कैंसिल नहीं हुई और सबके घरों में आंगन में बैठ बैठ के कथा सुनाई है। इस बात को गंगा मैया जानती है। तब हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप खाली तखत लगा देना, हमारी प्रतिष्ठा में कोई आंच आने वाली नहीं है, और आंच भी आ जाए तो हम स्वागत भी करते हैं। छोटे पंडाल में बैठ करके प्रतिष्ठा में आंच आनी है तो आ जाए, ऐसी प्रतिष्ठा को हम सूकरी कहते हैं। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप खाली तखत लगा दीजिएगा। तो स्वामी जी ने प्रयास किया और एक छोटी सी व्यवस्था में ये कथा पूरी हो गई। अब हम लोग यहाँ से विदा लेंगे, गंगा मैया को प्रणाम करेंगे और फिर अमावस्या में, मौनी अमावस्या को स्नान करने के लिए फिर आ जाएंगे। तो बस ये इस तरह से भगवान की कथा संपन्न हुई। हम एक बार स्वामी जी को फिर से हृदय से नतमस्तक होते हैं कि आपको हमने बहुत कष्ट दिया। आपने चित्रकूट में आकर के जग निवास में भागवत का संकल्प लिया था और इतने उत्साह से लिया था। मैं उस उत्साह को मैं आपको कैसे बताऊं। इतना उत्साह था स्वामी जी को कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन स्वामी जी भी, प्रशासन ने भी थोड़ा सा स्वामी जी का सहयोग नहीं किया, आदि जो भी कारण रहे हों। लेकिन कुछ भी हो, मैं स्वामी जी एक बात कहूं, पंडाल भरा हो ना भरा हो, लेकिन हमारा मन भर गया है। पंडाल भरे ना भरे, मन भर गया है। और आज हमारे छोटे भैया बलराम भी आ गए और प्रसन्नता हुई। हमने ज्यादा किसी संतों को नहीं आमंत्रित किया, नहीं हम चाहते तो ऐसा नहीं है। बचपन से मुझे और कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन भारत के जितने संत हैं सबका प्यार मिला। एक बार मैं कहता मलूक पीठ वाले महाराज जी से तुरंत चले आते। एक बार मैं कहता अपने सदगुरुदेव रामभद्राचार्य महाराज जी से, जगत गुरु जी से तुरंत चले। मतलब ऐसे कितने नाम आपको गिना दूं, लेकिन हमने सोचा कि हम ऐसे बड़े संतों को नहीं बुलाएं, क्योंकि हम कहाँ बिठाएंगे। हमारा छोटा सा मंच है, बस वहीं से सब लोग आशीर्वाद दें। लेकिन फिर भी बहुत आनंद आया। अभी देखो राजस्थान से हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, कितने तपस्वी संत आ गए। ऐसे बीच बीच में कितने बड़े बड़े संत आते रहे, सबने अपना अपना आशीर्वाद दिया।
आपको महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अभी मैंने प्लास्टिक का यहाँ पर जो चावल आए थे पन्नी में, उसका मैंने विरोध किया। तो देखो, एक हमारी माता जी ने जितने भी प्लास्टिक के चावल थे वो सबको एक साल में डाल करके और सभी प्लास्टिक को जला दिया। हम लोग भी ये संकल्प लें इस महाकुंभ में। वैसे हमारा संघ पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुटा है कि कहीं भी महाकुंभ में प्लास्टिक ना दिखे, कोई प्रदूषण ना हो। तो इस पर हम सब पहल कर रहे हैं और हम सफल हैं। तो बहुत बहुत कृपा है भगवान की। आओ एक बार स्वामी जी के चरणों में फिर से प्रणाम करते हैं। आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे बहन बहनोई, हमारा पूरा परिवार, हमारे बड़े भैया सब लोग और हमारे छोटे भैया बलराम भैया भी, सब लोग यहाँ पर आए और हमारे श्रद्धेय मामा जी भी और सब लोग आए और भगवान की कृपा से इस कथा गंगा में सब लोग स्नान किया। आज हमारे बहुत ही चित्रकूट में खूब दान पुण्य करने वाले हमारे भैया विवेक अग्रवाल जी, बहुत कृपा है भगवान की आपके ऊपर। रात दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। ये शब्दों के साथ आप सबके प्रति भी मेरी अनंत अनंत शुभकामना। एक बार पूज्य नंदकिशोर दास जी महाराज के चरणों में फिर से प्रणाम करके और 2 श्लोक भागवत के हम लोग एक बार फिर से बोलें और यहीं से कथा को विश्राम करके और स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर के और अपने छोटे भैया का आशीर्वाद लेकर के फिर हम लोग कथा को विश्राम। ऐसी मुद्रा कर ले। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभु, नाथस्त्वं नो यतः प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि जय जय श्रीमद्भगवते महापुराणे वैशिष्ट्याष्टादशसहस्रम पारमहंस्याम संहितायां द्वादश स्कंधे त्रयोदशोध्याय। एक बार दोनों हाथ ऐसे कर लें, संतों को छोड़ के। हमारी हिम्मत कहाँ कि संतों से हम कहें कि दोनों हाथ कर लें, तो आप करें खाली बस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे हरे। पूरी आवाज में बोलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। 3 बार हरे नमः बोलने से हमारी गलतियां भगवान माफ कर देते हैं। तो 3 बार कहो, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। बस इन्हीं शब्दों के साथ भागवत जी को विश्राम। आप सब चावल सिक्का प्रसाद लेके जाएंगे। उससे पहले हमारे परम पूज्य अखिल भारतीय दंडी समाज परिषद के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज का आशीर्वाद, और फिर इसके बाद या तो पहले हम अपने छोटे भाई बलराम जी का 2 शब्द उनसे भगवान के बारे में चर्चा सुन लें, फिर स्वामी जी का उद्बोधन होगा, वो अच्छा रहेगा। पहले माइक उनको दे दे, 2 शब्द, और फिर इसके बाद स्वामी जी हम सबको आशीर्वाद देकर यहाँ से हम लोग विदा लेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम
श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज नवयोगेश्वर यदुकुलभूषण चंद्रवंश विस्तारी भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवान श्री बाके बिहारी लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे त्रिवेणी के समीप भागवत पीयूष वर्षण करते हुए सुखदेव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त मेरे अग्रज भागवत पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री समलंकृत सुनाम धन्य भागवत रत्न श्री नवलेश दीक्षित जी महाराज, उनके पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मेरे वाम पार्श्व पर विराजित परम वंदनीय पूज्य दंडी स्वामी श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी ब्रह्म स्वरूप स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य स्वामी जी महाराज श्री श्री 1008 पावन करने वाला जिनका नाम ही है परम पूज्य श्री नवल किशोर दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नंद किशोर दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नवल किशोर तो हमारा नाम है। और गंधर्व स्वरूप श्री हनुमान जी के समस्त लाडले संगीत वाद्य के समीप बैठे कलाकार विप्र चरणों में बार बार प्रणाम। और श्रोतागणों के हृदय में विद्यमान श्री राधा माधव लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा यह परम सौभाग्य है आज मुझे कथा के विश्राम दिवस पर यहाँ आने का अवसर मिला। पूज्य पराशर जी की कथा जब विश्राम हुई तो उस समय मेरा जाना हुआ। उसके पश्चात पूज्य महाराज श्री हमारे बड़े भैया जिनकी वाणी के द्वारा भागवत पीयूष वर्षण हो रहा है, कथा विश्राम के दिवस मुझे यहाँ आकर के त्रिवेणी संगम की भांति जो सरस्वती माता आप विलुप्त रूप में देखते हैं लेकिन वो बह रही हैं, वो कहीं और नहीं व्यासपीठ के माध्यम से, संतों के माध्यम से और व्यास स्वरूप भगवान के मुख से वाणी रूपी सरस्वती प्रवाहित हो रही है। ये कल्पतरु वृक्ष की भांति लगा हुआ पंडाल जिसके नीचे बैठ करके आप सभी लोग सप्त दिवस से भगवान की अमृतमयी कथा का रसस्वादन कर रहे थे। बड़े भागी हैं आप सभी, क्योंकि पूज्य भैया जी कामतानाथ जी की वह पवित्र स्थली से आते हैं जिन्होंने सदैव भागवत सेवा संत सेवा की है। और कौन नहीं जानता देश विदेश में आपको, आपकी बहुत ख्याति है। आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथा प्रवक्ता हैं और जितनी मेरी आयु नहीं है उससे अधिक वर्षों से तो आप कथा कर रहे हैं। मेरे प्रेरणा स्रोत हैं आप, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आपके मुखारविंद से कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है।
तो यहाँ त्रिवेणी संगम में जो ये कथा हो रही है, ध्यान दीजिएगा, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन ये एक ही कुल के होते हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग होती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि आपके गुणों से, कला से और कर्मों से प्राप्त होती है। आज आप यहाँ आकर के भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, यह आप पर महती कृपा है। अभी परम पूज्य गौभक्त संजीव कृष्ण ठाकुर जी का भी फोन आया। मैंने कहा भैया मैं अवश्य पहुंचूंगा, अब थोड़ा विलंब हो रहा है लेकिन उनसे अवश्य जाकर भेंट करूंगा। सभी संतों का दास पर बड़ा अनुग्रह रहता है और आज मुझे कथा में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यहाँ कथा में कोई मनुष्य नहीं, देवता विराजमान होकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। जनता जिन्हें चुनती है वो संसद में बैठते हैं और बांके बिहारी जिन्हें चुनते हैं वो भागवत कथा में बैठते हैं। ये महती कृपा नहीं तो और क्या है। तपसा ऋषियो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अष्टम स्कंद के 14 अध्याय का 4 नंबर ये श्लोक है। ये ऋषियों की तपस्या का फल है जो आज सनातन धर्म सुरक्षित है। पूज्य स्वामी जी महाराज की तपस्या, संतों की तपस्या और त्रिवेणी संगम के पास आकर के जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई दास की, काफी लाख लोगों ने उसको श्रवण किया। हमने 2 वाक्य कहे थे, आज पुनः वह 2 वाक्य आप सबके समीप कह रहा हूं कि अगर आप प्रयागराज में आए तो यहां से 2 वस्तु अवश्य लेकर के जाएं। क्या? एक यहाँ की रज, जिस रज पर संत चलते हैं, देवी देवता उतर करके जब यहाँ अमृत स्नान होता है। मुंबई में पूज्य महाराज श्री, मैंने शाही स्नान का विरोध किया था। नेटवर्क 10 के माध्यम से मैंने एक बात कही थी कि शाही शब्द हटना चाहिए और शाही की जगह अमृत स्नान रखना चाहिए। यतीन्द्रानंद सरस्वती जी भी वहां विराजित थे, पूज्य शंकराचार्य भगवान भी विराजित थे, सबने समर्थन किया और मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप सब याद रखिएगा, 29 तारीख मौनी अमावस्या को शाही स्नान नहीं अमृत स्नान होगा। ये अमृत महोत्सव चल रहा है हम सनातनियों का, और 27 तारीख को धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। पूज्य विजय भैया से बात हुई, देवकीनंद भैया कहने लगे 27 को पहुंचना है, ध्यान रखियो लाला। मैंने कहा भैया हम पहुंच जाएंगे, अपनो कार्य है और सनातन का कार्य है, और सनातन के कार्य के लिए हम सभी सनातनियों को एक होना पड़ेगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और आज परम सौभाग्य अधिक क्या कहूं मैं, बस एक ही बात आप भक्तों से निवेदन करूंगा। जब आप भागवत जी की शरण में आते हैं, शालिग्राम जी छोटे हों या बड़े हों, तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, वह पूजनीय होता है। उसी प्रकार कथा पंडाल में बड़े बड़े गेट भले ही लगे होंगे, बड़े बड़े मंच भले ही बने होंगे, परंतु जो आनंद यहाँ बरस रहा है वो वहां भी नहीं बरस रहा होगा। भगवान भीड़ में नहीं मिलते प्यारे, भगवान तो भक्त के हृदय में जब भागवत पीयूष वर्षण होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। बिना मंथन के कुछ प्राप्त नहीं होता, और पूज्य महाराज श्री की वाणी के द्वारा जो मंथन होता है, शब्दों का विवेचन होता है, और इतना सुंदर व्याख्यान एक एक शब्द पर आपका है कि जो मूल भागवत जिसे कही जाती है वो आपके श्री मुख के द्वारा हम सबको श्रवण करने को प्राप्त होती है। मैं बार बार व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं और
हम सभी धन्य हैं कि भारतवर्ष को भागवत रत्न के रूप में यह धरोहर हमें प्राप्त है। नीम को मीठा बना देते हैं, नीम को मीठा बना देते हैं और संगम के जल से दीपक जला देते हैं। एक बार अमल करिए भागवत कथा को, अपने भक्तों की किस्मतों को हीरा बना देते हैं। ये आनंद रस है, जितना आप पिएंगे आपको आनंद मिलेगा। दास की आगे 2-3 कथाएं हैं, लेकिन वर्ष में महीने में 3-4 कथाएं पूज भैया जी की होती हैं। इतनी व्यस्तता होती है कि कभी कभी हमें दर्शन करने हो तो 6-6 महीने बाद हमें दर्शन होते हैं। वो पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सावी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द करा हमारे डॉक्टर वेद जी आ जाएं।